Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव एकादश भाव में आ जाएं यानी 11वें भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 11वां घर हमारी आय का है, इनकम का है और हमारे नेटवर्क सर्कल का है, ग्रुप एक्टिविटीज़ का है। और 11th हाउस से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम टास्क अचीव करते हैं वो देखते हैं। और 11th हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स का है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, यानी कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनकी पूर्ति का है। और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं उनकी पूर्ति का भी 11th हाउस है। तो 11th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, उपाच्या हाउस है। अब यहाँ पर मंगल देव तीसरे और अष्टम भाव से आ गए। तीसरा घर किसका है? पराक्रम का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का है और सेल्स का है, मार्केटिंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है और हमारे यंगर सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है। और ओवरऑल ये घर मेहनत का घर है। तो अब यहाँ पर मंगल देव एक अपने डेबिलिटेटेड साइन में आ गए, यानी कि 4 नंबर साइन में आ गए। और 4 नंबर साइन में मंगल देव 28 डिग्री में डीपेस्ट डेबिलिटेशन में चले जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं अगर मंगल देव 28 डिग्री के आसपास हैं, 2-3 डिग्री ऊपर नीचे, तो यहाँ पर रिजल्ट्स जो है थोड़े से खराब मिल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मंगल का जो इन्फ्लुएंस रहेगा उसमें द्वादश भाव भी आ जाएगा, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की जो रेज हैं वो 30 डिग्री तक रहती हैं। 28 डिग्री का मंगल डीपेस्ट डेबिलिटेशन में रहता है और यहाँ 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मंगल के रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब इसलिए मिलेंगे कि आपके नेटवर्क सर्कल से आपकी बार बार लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आप एग्रेसिव हो जाओगे, इमोशनल एग्रेशन आ जाएगा और इमोशनली कोई ना कोई आपके सर्कल में आपको हर्ट करता रहेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसकी वजह से आपकी नौकरी अफेक्ट हो जाएगी और इनकम अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मंगल 28 डिग्री के आसपास नहीं है, अर्ली डिग्री में, तो यहाँ पर अच्छे ही फल देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, 28 डिग्री आप ये समझ लो कि 15 डिग्री तक अगर मंगल देव हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम के घर का मालिक भी है, अष्टम भाव का भी है। अष्टम भाव का मालिक जब हमारी इनकम के घर में आ जाता है तो हमारी इनकम में कई तरह के झंझट रहते हैं, ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, अड़चने रहती हैं और हम बार बार नौकरियां बदलते हैं और कुछ हमारे नेटवर्क सर्कल से जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं बनती। नेटवर्क सर्कल से भी हम बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है 4 नंबर राशि चंद्र की है, जो हमारे इमोशंस की राशि है और मंगल एक अग्नि प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। तो उस वजह से हमें गुस्से का भाव ज़्यादा रहता है, बात बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, एग्रेसिव हो जाते हैं हम। उस वजह से हमारे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब होती रहती है जहाँ हम काम करते हैं, जिन लोगों से हमें फ़ायदा उठाना होता है उनके साथ। अब यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंसान जो है कुछ कमाएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेहनत करके इंसान पैसा कमाता है और बड़ा टास्क ओरिएंटेड रहता है, मेहनती रहता है और कभी भी वो मेहनत के आगे झुकने वाला नहीं होता, सरेंडर करने वाला नहीं होता, गिव अप कभी नहीं करता इंसान। क्योंकि मंगल जो है जब चंद्र की राशि में बैठ जाता है तो मन में एक एग्रेसिव फीलिंग होती है, एम्बिशन रहता है, आदमी बड़े जो है मेहनत करके और एम्बिशियस तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाता है। और अब अष्टम भाव है जो सडन गेन्स और सडन लॉस का घर है, तो उसकी एनर्जी भी आपके 11th हाउस में आ गई। तो कभी तो यहाँ पर सडन गेन्स हो जाएंगे आपके, कभी सडन लॉसेस होंगे, यानी कि कभी कभी नौकरियाँ छूटेंगी, कभी कभी अच्छी नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मंगल किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पर नक्षत्र देखें तो पहला नक्षत्र तो पुनर्वासु ही है, जो जुपिटर का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है।
और दूसरा पुष्य नक्षत्र है जो शनि देव का है, वो भी अच्छा नक्षत्र है, लेकिन शनि देव का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में अगर मंगल बैठ जाए तो शनि मेहनत बहुत करवाता है, तो इंसान की जो ट्रायल्स हैं वो बहुत लेता है, उसके बाद जाके सक्सेस मिलती है। लेकिन पुष्य नक्षत्र इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस नक्षत्र, और इसमें इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो तो सैटर्न है, लेकिन इसका जो देवता है, डेटी है, वो जुपिटर है। तो ये नक्षत्र ऑस्पिशियस है। इसके रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिलते हैं लाइफ में, पुष्य के 36 साल बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, और जैसे जैसे आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस्टेब्लिश अच्छा होता है। लेकिन तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र में मंगल देव बहुत ज़्यादा अच्छे, नक्षत्र भी खराब है, और फिर बुध का नक्षत्र है, बुध और मंगल ये एनिमी प्लैनेट्स हैं, तो आश्लेषा नक्षत्र में ही मंगल डेबिलिटेशन में चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र ज़्यादा अच्छा नहीं है, पुनर्वासु और पुष्य में मंगल अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और जब पुष्य नक्षत्र में मंगल होता है तो शनि मंगल को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करता है, यानी कि आदमी में एक सैटरनाइन एनर्जी भी आ जाती है, जिससे वो उसमें ठहराव आ जाता है उसके एक्शंस में, और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखता है वो, और जितनी भी मंगल की चीज़ें हैं उसमें वो घुसता ही घुसता है, क्योंकि शनि घुसाता है। शनि एक्चुअली जो है उसे डिसिप्लिन बनाने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ में घुसा देता है। तो लेकिन शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए उस केस में। अगर शनि खराब है तो फिर यहाँ मंगल के खराब रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक तो सैटर्न एनिमी है, नक्षत्र अच्छा है लेकिन उस नक्षत्र का लॉर्ड तो एनिमी है मार्स का। अगर सैटर्न अच्छा बैठा होगा तो अच्छी डायरेक्शंस में ही मंगल को ले जाएगा और उससे काम लेके और आय जनरेट करवाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर अगर हम अपनी इच्छाओं को देखें तो थोड़ा सा इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और पुनर्वासु में बार बार आदमी नौकरियां बदलता है, पुष्य में वैसे ही लेट रिजल्ट्स मिलते हैं, आश्लेषा नक्षत्र वैसे ही बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता, सर्पों का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो नाग देव हैं, तो दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड नक्षत्र, और मूल नक्षत्रों में आश्लेषा एक नक्षत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एग्रेसिव रहेंगे, थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, एम्बिशियस रहेंगे, टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, और थोड़ा सा हमारा ब्लड जो है ऊपर नीचे रहेगा, और हम जो है अपने जो नेटवर्क सर्कल है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हम नहीं यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर राशि है, तो इसमें हम इमोशनली हर्ट होते रहते हैं लोगों से, इसलिए हमारे रिलेशन स्टेबल रहते नहीं हैं। अब यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है आपको अपने काम में, अपनी आय में थोड़ी इरेगुलरिटी रखेगा। कभी कभी एकदम ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कभी कभी नौकरी छूटने के भी चांसेस रहेंगे, और मेहनत खूब रहेगी, और आपका जो यंगर सिबलिंग्स है वो भी आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से आपकी इनकम जनरेशन में, और आपके पार्टनर्स भी बन सकते हैं अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज़ में आते हो तो, और नेबर्स का भी आपको सपोर्ट रहता है इन केस ऑफ एनी नीड। अगर आपको कोई नौकरी वगैरह चाहिए या कोई बिजनेस करना है, कोई सलाह लेनी है, तो आपके नेबर्स भी यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं। यहाँ बैठा हुआ मंगल देखेगा दूसरे घर को, दूसरे घर में 7 नंबर राशि है, आपकी वेल्थ में भी थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी रहेगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन में, पैसा इकट्ठा होने में भी इंस्टेबिलिटी रहेगी, जो आप पैसा कमाओगे वो ज़्यादातर खर्च हो जाएगा, क्योंकि जो 7 नंबर राशि है ना, इसमें राहु की एनर्जी है, स्वाति नक्षत्र है, तो और ये राहु की एनर्जी होने से, एयर साइन होने से यहाँ पर खर्चे वर्चे का भाव ज़्यादा रहता है, इसलिए आदमी बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करने में कामयाब नहीं होता। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ेगी, जहाँ 10 नंबर राशि है, उस भाव पे दृष्टि अच्छी है मंगल की, तो आपको बच्चों से ब्लेस करेगा, और यानी कि उस राशि को मंगल तो चाहता ही है, एंड उस राशि को जब भी देखता है वहाँ पर एक अच्छी दृष्टि पड़ती है, तो आदमी बड़े गेंस भी लाइफ में कमाएगा, प्रॉपर्टीज़
बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन बन जाएगी अल्टीमेटली। एक आध घर तो इंसान बनाता ही है यहाँ पर। और स्पेकुलेटिव गेम्स में भी आदमी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है। और लव लाइफ में बड़ा पैशनेट रहता है इंसान, क्योंकि पंचम भाव पे उसकी दृष्टि है, पंचम भाव लव लाइफ का है। और यूँ कहना चाहिए कि हमारी जो पास्ट लाइफ के रिजल्ट्स यहाँ पर एवरेज रिजल्ट्स देखे जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के रिजल्ट्स देखने के लिए आपको शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी और पंचम भाव में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी कंडीशन देखनी पड़ेगी किस तरीके की है। यहाँ पर मंगल जो है डेफिनेटली जब पंचम भाव को देखेगा तो पंचम भाव से रिलेटेड ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो गेंस हों, स्पेकुलेटिव गेंस हों, बड़े गेंस हों, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी मिलेंगी। और एजुकेशन के मामले में भी इंसान एवरेज एजुकेशन यहाँ पर लेता है, बहुत एक्सीलेंट एजुकेशन नहीं लेता, एवरेज एजुकेशन लेता है। और आगे देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो छठे घर पे पड़ेगी। छठे घर में 11 नंबर राशि शनि की है, तो छठे घर की दृष्टि में इंसान की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्थ वगैरह भी मंगल अफेक्ट करेगा। हेल्थ में अगर हम देखें तो पैरों में दर्द दे सकता है, मसल्स में कमज़ोरी दे सकता है, और थोड़ी बहुत ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि मंगल वैसे भी नीच का है और फिर पता नहीं किस नक्षत्र में बैठता है। मंगल पे अगर राहु केतु या शनि की दृष्टि आ जाए तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। और जब हमें इमोशनली हम इनस्टेबल हो जाते हैं, अप डाउन्स रहती हैं हमारी इमोशंस, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट आवर हेल्थ। तो ये ब्लड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम मिलती है, मसल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम मिलती हैं, और घुटनों से नीचे वाला जो पार्ट होता है, काव्स हमारे जो होते हैं वो भी हमारे वीक होते हैं, और उसकी वजह से पैरों में दर्द वर्द यहाँ पर रह सकता है, और ब्लड में भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिफिकेशन यहाँ पर रहती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। और लाइफ में हमारी जो नौकरी है या हमारा व्यवसाय है, हमारी जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ है, उसके थ्रू हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में। तो यानी कि उस लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और एक बड़ी लर्निंग के बाद हमारी पर्सनालिटी धीरे धीरे बदलती रहती है और हम एक नए इंसान बन जाते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ से इंसान की लर्निंग यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि तीसरा घर लर्निंग का है, और जो 11वां घर है उपाच्या हाउस, वो टाइम के साथ साथ इंसान को मैच्योरिटी देता है और आदमी को एक पका हुआ इंसान बनाता है। तो आपकी लर्निंग्स जो है वो जॉब में ज़्यादा रहेगी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगी जॉब में। आपका व्यक्तित्व पूरा बदलने के चांसेस हैं यहाँ पर थ्रू योर जॉब। तो दोस्तों अगर हम अष्टम भाव के रिजल्ट्स देखते हैं, अष्टम भाव बीमारियों का घर है, उसका एक प्लानट नीच का आ गया है, तो वहाँ से भी हमें कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ में वीकनेस यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें हम चंद्र की अगर कंडीशन बहुत अच्छी है चार्ट में, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। तो इसलिए मून की कंडीशन देखना यहाँ बहुत ज़रूरी है, और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी आपको बताएगी कि आपको यहाँ पर ऑब्स्टेकल ज़्यादा मिलेंगे या सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। उसमें आपने नक्षत्र, जिस नक्षत्र में यहाँ पर मार्स बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मैं एक सक्सेस की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ या ऑब्स्टेकल ज़्यादा रहेंगे और बार बार मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे सपोज पुष्य नक्षत्र में ही बैठ गया यहाँ पर मंगल, और शनि आपका नीच का अष्टम भाव में आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। फिर तो यहाँ आपको बहुत ही स्ट्रगल रहेगा। अगर शनि कहीं बहुत ही अच्छा एग्जॉल्ट करके ही बैठ गया दूसरे घर में, या शनि किसी अच्छे घर में बैठ गया, तो यहाँ आपको सक्सेस मिलने के, इस तरीके से आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। और मून जो है डिस्पोजिटर, उसको भी आपने देखना है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो इन दोनों प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि मंगल आपको कहाँ तक ले जाएगा और इस इनकम में कितना पोटेंशियल रहेगी जो आप कमा रहे हो।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय।